दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से आप पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से सरकार जो है सौर ऊर्जा जो है देने पर, अगर कोई सौर ऊर्जा का कनेक्शन लेता है, सोलर पैनल लगवाता है, तो सरकार उस पर सब्सिडी देती है, ठीक है। और ये लगभग सभी को देती है। और यहाँ पे सब्सिडी लगभग 30% से लेकर के 60% तक जो है सौर ऊर्जा को लगवाने पर सब्सिडी जो है वो सरकार देती है। और ये जो योजना के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ, यह योजना के अंतर्गत दोस्तों, इसमें आपको 60% जो है सब्सिडी मिलता है, जिसमें कि 30% केंद्र सरकार आपको सब्सिडी देती है और 30% राज्य सरकार आपको सब्सिडी देती है। अब इसके अंतर्गत दोस्तों आप ऐसे समझिए कि जो किसान डीजल पंप का प्रयोग करते हैं, और या तो जो किसान जिनके पास यहाँ पे कि लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे लाइट प्रॉपर नहीं रहता है, और जहाँ पर कि बिल्कुल सिंचाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसे स्थानों पर जो है सरकार सौर ऊर्जा जो है से संबंधित आपको पंप प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे सौर ऊर्जा कनेक्शन देने पर जब सरकार देती है, यानी जिस भी किसान को मिलता है उसको 60%, मतलब अगर 1 लाख रुपया खर्च आता है तो उसमें 60,000 रुपया गवर्नमेंट देती है। केवल 40% वो किसान उसमें देता है, शेयर देता है। मतलब 40,000 रुपया किसान देगा और 60,000 रुपया जो है वह सरकार देती है, जिसमें 30,000 रुपया राज्य सरकार देती है और 30,000 रुपया आपका वह केंद्र सरकार देती है। तो दोस्तों इसमें देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है खेतों में सिंचाई आसान करना, डीजल अथवा महंगी बिजली से बचत, और सौर ऊर्जा से किसानों की लागत जो है वो घटाना, ठीक है। अतिरिक्त बिजली अगर आपकी बचती है, और जैसा कि हमेशा तो आप सिंचाई करेंगे नहीं, और जब अतिरिक्त अतिरिक्त जो बिजली होती है, बचती है, वह अतिरिक्त बिजली गवर्नमेंट आपसे खरीदती भी है और उसका आपको पैसा भी देती है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका जो लागत है वह घटेगा, और आपका यहाँ पर जो है एक कमाई का नया स्रोत, नया ज़रिया भी बन जाता है। अब यहाँ देखिए सब्सिडी जो है उदाहरण के लिए आपको दिया गया है, मतलब 2 हाथ पावर पंप अगर है, 2 हाथ पावर का, तो 98,000 रुपये तक का आपको सहायता मिलता है। 3 हाथ पावर का है तो लगभग 1,32,000 रुपये मिलता है। 5 हाथ पावर का है तो 1,88,000 रुपये मिलता है। और अगर 7.5 या फिर 10 हाथ पावर का है तो 2,50,000 तक की सब्सिडी जो है आपको प्राप्त होती है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपके पास देखिए होना क्या चाहिए। दोस्तों इसके लिए आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पंप की क्षमता जो है वो भी आपको बतानी पड़ेगी, ज़मीन का दस्तावेज यानी खतरा खतौनी, और बैंक विवरण, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों आवेदन के लिए 5,000 रुपये आपको टोकन जो है शुल्क देना होता है। और ये चीज़ हमेशा आप ध्यान देंगे कि ये जो आवेदन होता है यह आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी गवर्नमेंट वेबसाइट से ही करनी है। किसी भी प्रकार से किसी दूसरे वेबसाइट से जाकर के नहीं करनी है, अन्यथा आपका पैसा जो है वो डूब सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आपको www.और-agriculture.in पे यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक, और यहाँ से आपको कर देना है कंटिन्यू टू साइट। अब दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू टू साइट आप कर देंगे जब, दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपको आएगा। और चूंकि यहाँ पे आपका ये जो है वो डेस्कटॉप साइट पे है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको अप्लाई करने के, रजिस्ट्रेशन करने के लिए या फिर यहाँ पे पंजीकरण के लिए आपको 2 चीज़ें होती हैं। पहला कि आप डायरेक्टली देखिए यहाँ पे, ये देखिए किसान पंजीकरण के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप एक किसान हैं और ये गवर्नमेंट को आप यहाँ पे अपना टोटल रजिस्ट्रेशन दे करके बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपके सामने आता है, और यहाँ इस बॉक्स में आप क्लिक करेंगे और फिर सहमति देकर आगे बढ़े। ऐसा करके फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, ठीक है, और ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप करेंगे। फिर ये सेंड OTP करेंगे, जो OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, और फिर यहाँ से आप आगे रजिस्टर की कार्यवाही कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों देखिए यहाँ पे पीएम कुसुम योजना अंतर्गत देखिए आप देख रहे हैं इस वाले पे सोलर पंप पे हेतु बुकिंग करें, तो ये सोलर पंप लगवाने के लिए आप यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं, देखिए सोलर योजना हेतु, ठीक है, पंपवार जनपद सोलर बुकिंग रिपोर्ट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे 2025-2026 सोलर पंप का टोकन जनरेट करें, यहाँ क्लिक करें, ठीक है। सोलर एजेंसी लॉगिन वित्तीय वर्ष बुकिंग हेतु यहाँ क्लिक करें, ठीक है। अब सोलर पंप वार रिपोर्ट जनपद, ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए कुल मिला के ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ से आपको अप्लाई कैसे करना है, सोलर पंप का टोकन जनरेट करें, यहाँ क्लिक करें, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जब आप यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आपको आता है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या कृषक पंजीकरण संख्या का विकल्प चुने, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर किया क्लिक, तो यहाँ पर संख्या भरेंगे, ठीक है, जो कि अभी आपको मैंने बताया इसके पहले कि आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे।
तो जब रजिस्टर करेंगे तो वहाँ से आपको मिलेगा संख्या, ठीक है, कृषक पंजीकरण संख्या, उसको यहाँ डालेंगे, मतलब संख्या इसमें भरेंगे आप। और संख्या भरने के बाद दोस्तों अब देखिए इसको खोजें, ठीक है, बुकिंग तिथि वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, और यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ पे डाल करके वो ढूंढ करके उसको, और फिर यहाँ से जनरेट टोकन पे क्लिक कर देंगे इस पर, तो आपका जो है यहाँ से टोकन जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे सोलर पंप बुकिंग है तो यहाँ क्लिक करें। अब जब ये प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाती है तो फिर यहाँ सोलर पंप की इस जगह पे आपको बुकिंग करना है, क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, दो चीज़ें हैं, कृषि यंत्रों हेतु यहाँ क्लिक करें, सोलर योजना है तो यहाँ क्लिक करें, ठीक है। तो अब सोलर योजना से ही आपको रिलेटेड जो है वहाँ पे मतलब बेनिफिट चाहिए, या फिर आपका योजना आपका अप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पे सोलर योजना है तो यहाँ पे क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका खुल करके आता है। इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पे जो होती है, मतलब ये जो अप्लाई आप यहाँ पे करते हैं, यह अप्लाई हमेशा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे कुछ समय के लिए स्टार्ट होता है, फिर आपको आवंटन कर दिया जाता है, आपको मिल जाता है, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए खुलता है, फिर यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको वो चीज़ मिल ही जाएगा। ये आपका एक लॉटरी सिस्टम से ये गवर्नमेंट जो है बनाती है व्यवस्था, उसमें अगर आपका नाम आता है दोस्तों तो फिर आपका वहाँ से जो है मतलब आवंटित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह जो सोलर पंप है, जो किसान सोलर पंप है, तो इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से ही ये कार्य करता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं इसी